हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज इस पंचम अध्याय के अंतिम सत्र में। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से अर्जुन भ्रमित हो गए थे। उनके मन में प्रश्न था कि कर्म संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि दोनों उत्तम है, पर उसमें कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म योग करने से किस प्रकार से भक्त निष्काम कर्मयोगी बन जाता है, फलों की इच्छा नहीं करता, ना कर्म के फलों से घृणा करता है, और अपने इंद्रियों और मन को संयमित करके पूर्ण रूप से मेरी सेवा में लग जाता है। तो भगवान उसके बहुत सारे लक्षण बताए थे। तो आज इस सत्र में हम और भी लक्षण सुनेंगे। भगवान उसको और खुलकर अर्जुन को समझाते हैं कि किस प्रकार से निष्काम कर्म योगी भगवान को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो कल के सत्र में हमने 15 श्लोकों तक श्रवण किया था। आज हम 16वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक क्रमांक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशित आत्मना तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो भगवान यहाँ पर दिव्य ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध हो जाता है, जो भक्ति से संबंधित ज्ञान है, तो वह ज्ञान क्या करता है, अविद्या का विनाश कर देता है। और वह ज्ञान उस जीवात्मा की स्वरूप स्थिति को प्रकट कर देता है। जैसे सुबह के समय सूर्य उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने आप प्रकाशित हो जाती हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया, सर्वम ज्ञानप्लवेन ज्ञानग्नि सर्वकर्माणि तथा न ही ज्ञानेन सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, तो स्वाभाविक रूप से जीवात्मा इस संसार में आता तो मोहग्रस्त रहता है, अविद्या से प्रभावित रहता है, और अविद्या से प्रभावित होने पर संसार की प्रत्येक वस्तु को वह यथा रूप में नहीं देख पाता। तो दिव्य ज्ञान जब प्राप्त करता है तो दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से वह इस संसार रूपी अंधकार को पार कर सकता है। और वह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करके, क्योंकि सारे ज्ञानों का अंतिम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। और जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है, इसका मतलब पूर्व जन्मों में वह सब प्रकार की तपस्या कर चुका है। बहुनाम जन्म नामन्ते, अनेक अनेक जन्मों के पश्चात जब व्यक्ति यह समझ लेता है वासुदेव श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शरण में जाता है, तो वह महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा महात्मा इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। तो मोहग्रस्त कैसे होता है जीव? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ उदाहरण बताए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, सबसे पहले मोहग्रस्त का लक्षण है जीव अपने को ईश्वर मानने लगता है और अविद्या के पाश में गिर जाता है। अविद्या क्या है? मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, और शरीर की प्रत्येक वस्तु मेरी है, इसको कहते हैं अविद्या। और संसार में प्रत्येक जीव इसी अविद्या से ग्रसित है। प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में बताते हैं
कि वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। तो ज्ञान हमारे पास स्वयं तो आएगा नहीं, तो हमें किसी से प्राप्त करना पड़ेगा। वह कौन है जिनके पास ज्ञान होता है? वह प्रामाणिक गुरु। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। अब भगवत गीता में अगर आपने श्रवण किया हो तो भगवान अर्जुन को तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के पास जाओ जिसको दिव्य ज्ञान प्राप्त है और उसके आश्रय में रहकर उसको शरणागत होकर उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करो। तो भगवान वहां पे स्वयं अर्जुन को वह विधि बता रहे हैं किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पहले कहते तद्विद्धि प्रणिपातेना, पहले प्रणिपात करना पड़ेगा। प्रणिपात मतलब सरेंडर, आत्मसमर्पण। फिर आप परिप्रश्नेना, जब आप सरेंडर कर दोगे प्रामाणिक गुरु को जो परंपरा से संबंधित है, जिसको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है, उसको साक्षात्कार हुआ है, उसकी इंद्रियां संपूर्ण उसके वश में है, उसका मन उसके वश में है, तो ऐसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर उनको शरणागत होकर उसके पश्चात वह प्रश्न पूछने का अधिकारी बन जाता है। परिप्रश्नेना, तब वह प्रश्न पूछता है, और प्रश्न भी कैसा पूछना है? आध्यात्मिक विषय से संबंधित प्रश्न पूछना है। प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु इसके लिए नहीं स्वीकार करना चाहिए कि मेरा धन कैसे बढ़ जाए, मेरा घर कैसे बन जाए, मेरे को सुंदर पत्नी कैसे प्राप्त हो। गुरु इसके लिए नहीं करना चाहिए। गुरु करने का मुख्य उद्देश्य है कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे मुक्त हो। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि सारे लोग मुझे पंडित मानते हैं और मैं भी अपने को पंडित स्वीकार करता हूँ, परंतु आज तक मुझे यह पता नहीं चला है कि मेरे को 3 प्रकार के जो ताप हैं क्यों सता रहे हैं, 3 प्रकार के ताप मुझको क्यों कष्ट दे रहे हैं। तो गुरु को शरणागत होने की विधि इस प्रकार से होनी चाहिए। हमें गुरु के पास जाना है तो क्या पूछना है? संसार का दुख मुझे क्यों सता रहा है, या इस संसार के दुख से मैं कैसे निवृत्त हूँ, भक्ति में मैं कैसे प्रगति करूं। तो वो गुरु का आश्रय लेकर जब वह प्रश्न करता है, प्रश्न करने के पश्चात जब गुरु देखते हैं कि बहुत नम्र है, मेरे को शरणागत है और उसके पश्चात मेरी सेवा कर रहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया बहुत महत्वपूर्ण है। तो गुरु की सेवा 2 प्रकार से होती है, वपु और वाणी। वपु मतलब उनका जो आध्यात्मिक शरीर होता है उसको कभी भी साधारण मनुष्य के शरीर के समान तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गुरुषु नरमति, गुरु में मनुष्य की बुद्धि जैसी, गुरु की दृष्टि में गुरु को देखना है तो मनुष्य जैसी बुद्धि चाहिए। अगर शिष्य के अंदर गुरु के प्रति मनुष्य जैसी बुद्धि है तो स एव नारकी, वह नरक में जाने के योग्य हो जाएगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि गुरु का आश्रय लेकर वह जब दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है, हम जैसे मंगलाचरण में गाते भी है, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे ज्ञान का अंजन प्रदान किया, ज्ञान का चक्षु प्रदान किया, जिसके द्वारा मैं संसार को वास्तविक रूप में देख सकूं। जैसे गीता में भगवान कहे दुखालयम अशाश्वतम, पर हमको ये जगत सुखमय दिखता है, दुखमय नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हमने गंभीरता से गुरु के चरणों का आश्रय नहीं लिया। हमें शास्त्र में जो उपदेश दिए गए हैं, गुरु के मुख से जो भी हम सुनते हैं, उसको हम इस संसार में यथारूप में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी अभी तक गुरु में निष्ठा जागृत नहीं हुई। तो जब कोई शिष्य गुरु के वचनों में पूर्ण निष्ठा रखकर उनकी आज्ञा का पालन करता है, तभी उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और सेवा के माध्यम से, जैसे बताया वपु, वपु सेवा होती है
उनके शरीर की सेवा दिव्य, उनका शरीर दिव्य है, और वाणी की सेवा। तो वपु आज है पर कल नहीं है। वपु शाश्वत नहीं है पर वाणी शाश्वत है। हमें वाणी की सेवा पे ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि गुरु की जो वाणी होती है वो शाश्वत होती है। तो कभी कभार देखा जाता है शिष्य गुरु के वपु की बहुत सेवा करता है, परंतु गुरु जब भगवत धाम चले जाते हैं तो वह सेवा छोड़ देता है, भक्ति छोड़ देता है, भावना के स्तर पे रहता है। इसलिए गुरु का संबंध शिष्य के साथ वाणी के द्वारा होना चाहिए। जो जो गुरु से दीक्षा लिए हैं उनको अपने गुरु का वाणी रोज सुनना चाहिए। उनको गुरु के द्वारा बताए गए ग्रंथ, जो गुरु ने ग्रंथ लिखे हैं, उनको रोज पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से शिष्य का घनिष्ठ संबंध गुरु के साथ स्थापित होता है। और इस प्रकार से जब है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया इक्य और न करिया मने आशा, गुरु के वचनों को पूर्ण निष्ठा रखकर किसी दूसरे प्रकार की आशा ना करते हुए जब वह उनकी सेवा में लगता है तो उसको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। तो एक प्रसंग बहुत अच्छा चैतन्य चरितमृत में आता है। आप सभी परिचित होंगे माधवेंद्र पुरी से। माधवेंद्र पुरी हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के महान आचार्य, जिन्होंने स्वयं युगल रूप श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना करके सेवा प्रारंभ की। उनके बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से एक प्रमुख शिष्य थे ईश्वरपुरी और दूसरे थे रामचंद्रपुरी। अपने अंतिम अवस्था में माधवेंद्रपुरी किसी भी प्रकार का शारीरिक कार्य करने में समर्थ नहीं थे। ईश्वरपुरी उनके पास में बैठे रहते और माधवेंद्रपुरी जो भी मल मूत्र त्याग करते, ईश्वरपुरी बड़े प्रेम से उसको साफ करते और गुरु को कृष्ण का ज्यादा स्मरण दिलाने के लिए ईश्वरपुरी कृष्ण कथा उनको सुनाते। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हो गए ईश्वरपुरी की सेवा से। तो उन्होंने ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिया कि आपको जल्द ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। जो भक्ति के शुद्ध अष्ट सात्विक विकार है वो आपके शरीर में प्रकट हो जाएंगे। और दूसरी ओर एक शिष्य था रामचंद्रपुरी। जब अंतिम समय में वह अपने गुरु के समक्ष आया और उसने देखा कि गुरु कृष्ण के विरह में रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, तो रामचंद्रपुरी अपने गुरु का उपहास करते हुए कहता है, अंतिम समय में आपको ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से रुदन करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। इतना कहते ही माधवेंद्रपुरी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारा चेहरा देखते हुए मैं शरीर त्याग करूंगा तो मेरे को भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। देखिए, एक शिष्य को वरदान प्राप्त हुआ, कृपा प्राप्त हुई गुरु की, क्योंकि उन्होंने गुरु की सेवा की। और दूसरा शिष्य जो गुरु को उपदेश दे रहा था, उसको कृपा प्राप्त नहीं हुई, बल्कि रामचंद्रपुरी जब वहां से चले गए तो उन्होंने पहले तो गुरु के अंदर दोष देखा, जो कि नहीं देखना चाहिए था। उसके पश्चात उन्होंने महाप्रभु के अंदर दोष देखा। एक लीला आती चैतन्य चरितमृत में, महाप्रभु गंभीरा में जब रहते थे तो रामचंद्रपुरी जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कमरे को देखा कि उस पर छोटी छोटी चींटियों की लाइन बनी है। तो उन्होंने ऐसा तर्क किया कि अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु मिठाई खाते हैं, तभी तो चींटियों का भंडार उनके कमरे में भरा हुआ है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु कुछ मिठाई वगैरह नहीं खाते थे, मिष्ठान नहीं खाते थे। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु ने अपना जो प्रसाद था, जितना वह लेते थे रोज, उसको आधा कर दिया। तो पहले रामचंद्र पुरी ने गुरु के प्रति अपराध किया, फिर महाप्रभु के प्रति अपराध किया, और फिर भक्तों के प्रति भी अपराध करने लगे। वह कैसे अपराध करते थे भक्तों के प्रति? भक्तों को जब प्रसाद सर्विंग करते थे तो बहुत भर के डाल देते थे, और भक्त मना करते थे, इतना मैं नहीं खा पाऊंगा। और जब भर के डाल देते थे तो उसके पश्चात कहते थे, देखो ये भक्त कितना खाता है। प्रसाद सर्विंग किसने किया? रामचंद्रपुरी ने। तो भक्त जब मना कर रहे थे, हम इतना प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और उससे ज्यादा जब वह प्रसाद
परोस देते थे, उसके पश्चात वह भक्तों की निंदा करते थे, देखो कितना खाता है। तो एक प्रकार से अपराध बढ़ता जाता है, पहला गुरु के प्रति अपराध, फिर भगवान के प्रति अपराध, फिर वैष्णव के प्रति अपराध। इस प्रकार से वह जो रामचंद्रपुरी थे पूरी तरह से भक्ति से च्युत हो गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसके पास दिव्य ज्ञान है तो उसको, आपको उसके पास जाकर ही दिव्य ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रमाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। तो शास्त्र में भी एक श्लोक आता है कि जिसको गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा है उसको शास्त्र का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। तो ग्रंथ भागवत के जितने सिद्धांत है व्यक्ति भागवत में प्रवेश होते हैं, प्रविष्ट होते हैं। इसलिए व्यक्ति भागवत की सेवा करना बहुत ही मुख्य है। और व्यक्ति भागवत की सेवा करने से ग्रंथ भागवत का सारा ज्ञान उस शिष्य को प्राप्त हो जाता है। उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता यदि उसका सम्मान ईश्वर की भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रेर मुक्तस्तथा भावेत एव सद्धि किंतु प्रभोरिह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वे भगवान के प्रतिनिधि हैं, और उनको भगवान जैसा सम्मान क्यों देना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर का ज्ञान वितरित कर रहे हैं। तो भगवान को जैसा हम सम्मान देते हैं, भगवान की हम आरती उतारते हैं, भगवान की हम पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। बहुत सारे शिष्य ऐसा सोचते हैं गुरु की पूजा से हमको क्या लाभ होगा। इसलिए हमारी संस्था में रोज मंगल आरती के समय गुरुवाष्टक में गुरु का गुणगान होता है, और दर्शन आरती के पश्चात प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होती है। और साथ ही साथ जिन गुरु से हमने दीक्षा ली है उनका भी हमें सम्मान आदर पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब भी गुरु आते हैं तो सर्वप्रथम उनका चरण प्रक्षालन करना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, और विविध विविध प्रकार के भोग जो बनाए उनको अर्पित करने चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कह रहे थे आदि पुराण में स्वयं भगवान अर्जुन को कहे हैं कि जो ये कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, भगवान कहते हैं मैं उसको स्वीकार नहीं करता। और जो ये कहता है कि मैं आपके भक्तों का भक्त हूँ, तो भगवान उसको जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान को जैसे हम प्रणाम करते हैं देखते ही, वैसे ही गुरु को देखते ही प्रणाम करना चाहिए शिष्य को। चाहे शिष्य उस समय किसी भी अवस्था में हो, प्रणाम करने के पश्चात उसको ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए, वो धूल को झाड़ने लगे अपने वस्त्रों से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का सम्मान आप भगवान को देते हैं, बिगड़े को देखते ही प्रणाम करते हैं पूरा दंडवत, उसी प्रकार से गुरु को देखते ही प्रणाम करना चाहिए पूरा दंडवत। प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में ये कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, एक। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि हैं, और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। तो हम सब जीवात्मा हैं, हम पहले भी थे, अभी भी हैं, वर्तमान स्थिति में और आगे भी रहेंगे, हमारा नाश नहीं होगा। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। व्यष्टि मतलब अपने को भगवान का दास मानना, ये वास्तविक ज्ञान है। क्योंकि कल भी बताया कि जो अणु जीवात्मा है कभी भी भगवान विभु के समान नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्पष्ट गुरु का महत्व बताए हैं। गुरु के पास जाकर उनके पास जाकर किस प्रकार से सेवा करके उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ये दिव्य ज्ञान ही
हमको अविद्या के विनाश से बचा सकता है। और दिन में जैसे सूर्य उदय होता है, सारी वस्तुएं हमको यथा रूप में दिखने लगती है, उसी प्रकार से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके अविद्या का जब नाश होता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं कृष्ण का अंश हूँ और मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान के साथ ही हमको भगवान का सेवा करना चाहिए, तभी वह सेवा फलीभूत होता है। श्लोक क्रमांक 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्यो पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो मनुष्य की बुद्धि है, मन है और उसकी जो श्रद्धा है और उसका जो शरणागति है, जब भगवान में हो जाते हैं, उस मनुष्य की बुद्धि भगवान में लग गई, मन से वह भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर रहा है, भगवान के शास्त्र ज्ञान में उसकी अटूट श्रद्धा निर्माण हो गई, और इस प्रकार से जब उसने भगवान को समर्पित हो गया, भगवान का शरणागति उसने प्राप्त कर ली, तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और सारे कलमश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अग्रसर मतलब आगे बढ़ता है। मुक्ति का पथ मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसको पार करके वह भगवत धाम निश्चित जाएगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी भगवत गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। अभी तीन श्रेणी है भगवान को जानने की, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, जो ज्ञानी लोग होते हैं, भगवान के तेज से आकर्षित हो जाते हैं। भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, उस ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित होकर उसमें लीन होना चाहते हैं, उसको कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी जन। फिर दूसरी श्रेणी में आते हैं परमात्मा, जो योगी होते हैं। योगी जो अष्ट सिद्धि चाहते हैं, वह हृदय में स्थित परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं, चतुर्भुज रूप परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं। और अंतिम अवस्था होती है भगवान को जानने की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्विभुज मुरलीधर रूप। जो भक्त भगवान को इस रूप में देखने के इच्छुक होते हैं, इस रूप में अर्चा विग्रह के रूप में उनकी सेवा करने के इच्छुक होते हैं, तो वे ब्रह्म को भी जानते हैं, परमात्मा को भी जानते हैं, भगवान को भी जानते हैं। अब ब्रह्म वाला न परमात्मा को जानता है न भगवान को जानता है। परमात्मा परमात्मा वाला ब्रह्म को जान जान पाएगा, परमात्मा को जान लेगा, पर भगवान को नहीं जान पाएगा। तो तीसरी श्रेणी में जो भक्त आते हैं, वह भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, जो द्विभुज मुरली रूप है, सुंदर सांवला वर्ण श्याम है, उस रूप की आराधना वह सब भक्त करते हैं। तो उन भक्तों को पूर्ण ज्ञान होता है। और प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले, गीता का केंद्र बिंदु क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान स्वयं गीता में बोले, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया। मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है और मेरे से बराबर भी कोई नहीं है। तो भगवान एक तरह से दिखाना चाहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या ये अहंकार है? ये अहंकार नहीं है। जो वास्तव में ज्ञानी है, भक्ति में बड़ा चढ़ा है, तो वह ऐसा अहंकार के द्वारा प्रदर्शित नहीं करता। उसी प्रकार से भगवान भी स्पष्ट कह दिए कि मेरे से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। पूरा भागवतम देख लीजिए या भगवत गीता देख लीजिए, उसका केंद्र बिंदु एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और किस प्रकार से कृष्ण को स्वयं भगवान घोषणा की गई है। और आगे आने वाले अध्यायों में स्वयं केवल भगवान ही ऐसा नहीं कहते हैं, अर्जुन भी इनको इस तत्व को स्वीकार करेंगे। और अर्जुन प्रमाण देंगे, असित, देवल, नारद, व्यास, इन सबने भी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, इतना ही नहीं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, ये चार संप्रदायों के जो गुरु हैं, आचार्य हैं, इन्होंने भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को स्वीकार किया है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। अब उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी वो श्लोक दे ही दिए, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं, क्योंकि जो तेज निकल रहा है कृष्ण के शरीर से, जो ज्ञानी लोग उस पे ध्यान आकृष्ट होकर उसमें विलीन होना चाहते हैं, तो वह भगवान को एक प्रकार से निराकार मानते हैं। तो उस निराकार तेज का स्रोत भी स्वयं भगवान कृष्ण है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व है, जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान का अर्थ हुआ इस संसार में जितनी भी प्रत्येक वस्तु है उसका ज्ञान उस भक्त को हो जाता है कि ये भगवान की शक्ति के द्वारा निर्मित की हुई वस्तु है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। तो कृष्ण में द्वैत क्या है? एक साथ एकता तथा भिन्नता। इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं, एक साथ एकता कैसे है? द्वारका में जब कृष्ण सुधर्मा सभा के लिए जाते थे, सारे मिलों से कृष्ण जब निकलते थे तो एक हो जाते थे, और सुधर्मा सभा जब समाप्त होती थी, जब अपनी रानियों के महल में जाते थे तो एक से अनेक हो जाते थे। उसी प्रकार से दूसरा तत्व इस प्रकार से है कि जीवात्मा और भगवान में, जैसे हमने कल भी श्रवण किया, मात्रा का अंतर है, गुण का अंतर नहीं है। उसको कहते हैं एक साथ एकता तथा भिन्नता। तो जिस व्यक्ति का मन बुद्धि श्रद्धा शरणागति भगवान कृष्ण में स्थिर हो गई है, तो वह सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और वह भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। श्लोक क्रमांक 18, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। प्रभुपाद जी हमेशा अपने प्रवचन में इसका, इस श्लोक का उच्चारण करते थे। यहाँ पर भगवान अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं, जिसको विद्या प्राप्त है, जो विद्या से संपन्न है, उसके अंदर विनम्रता रहती है। विनय मतलब विनम्रता। जो व्यक्ति ज्ञान से परिपूरित है वो विनम्रता रहेगी। अगर व्यक्ति ज्ञान से पूरित है, विनम्र नहीं, तो अहंकारी है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं वृक्ष का। जैसे बहुत पुराना वृक्ष है, उसकी जड़ें बहुत फैली हुई हैं, उसके टहनियों पे बहुत सारे फल और फूल है, जितने ज्यादा फल मात्रा में उतना वो झुका हुआ होता है। तो ज्ञानी व्यक्ति को बहुत ही विनम्र होना चाहिए। भक्ति में जो आगे बढ़ा हुआ है उसके लिए नम्र होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सारा ज्ञान प्राप्त करके मैं उसको अपने पास रखूं। उसको वह ज्ञान दूसरों को वितरित भी करना चाहिए। तो और उस ज्ञान का जब उसको साक्षात्कार होता है, तब उसके अंदर असली विनम्रता प्रकट होती है। तो भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मण जो विद्या से संपन्न है, उसके अंदर विनम्रता होती है, और उसकी दृष्टि कैसी होती है, यहाँ पे बताते हैं। गवि मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी, शुनि मतलब कुत्ता, और स्वपाकेचा कुत्ता भक्षी मतलब चांडाल, और पंडिता मतलब पंडित व्यक्ति ज्ञानी। ब्राह्मण इन सबको समान दृष्टि से देखता है। समदर्शिना, समदर्शिना मतलब समान दृष्टि से देखता है। अभी समान दृष्टि कैसे देखेगा? बाहर का भौतिक रूप तो अलग है, अंदर का जो वास्तविक स्वरूप है, ये भगवान का अंश है, आत्मा है, इसके अंदर परमात्मा का निवास है। तो ब्राह्मण जो विद्या से संपन्न है, जिसके अंदर विनम्रता है, इन सब रूपों को देखते हुए भी वह समदृष्टि भाव से देखता है, उसमें कोई भेद नहीं बरतता। प्रभुपाद जी कहते हैं विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय हाथी कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। अभी ऐसा व्यक्ति, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है राजा रंती देव।
भागवतम के 9वें स्कंद में राजा रंतिदेव की बहुत सुंदर कथा आती है। राजा रंतिदेव लगभग 48 दिनों तक भूखे रहे और उनके पास जब प्रसाद आया, जल आया, तो उन्होंने स्वयं ना खाकर जो भी उनसे मांगने के लिए आया उनको उन्होंने वितरित कर दिया। अपने लिए कुछ भी रखा नहीं। जो जो उनसे आकर मांग रहे थे उन सबको वह दे रहे थे। इंद्र आए, ब्रह्मा आए, शिव आए, अलग अलग रूप बनाकर आए। हालांकि वे राजा रंतिदेव की परीक्षा ले रहे थे। चंडाल भी आया, उसने भी पानी मांगा। कुत्ता भी आया, तो कुत्ते को भी उन्होंने वो जो बची हुई रोटी थी उन्होंने प्रदान कर दी। तो सब में वो भगवान का जो अंश है, आत्मा है, उसका दर्शन कर रहे थे और साथ ही साथ परमात्मा का भी दर्शन कर रहे थे। इसको कहते हैं विद्या से संपन्न ब्राह्मण, जिसके अंदर विनम्रता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। जाति मतलब जैसे हमारे आंदोलन में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हर एक देश का भक्त जुड़ा हुआ है। तो कोई अफ्रीका के भक्त हैं, बहुत काले हैं, और अमेरिका के भक्त गोरे हैं। हाँ, कोई बहुत विद्वान है, कोई अनपढ़ है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। हाँ, इस प्रकार के अनेक प्रकार के भक्त जुड़े हुए हैं। तो जाति से संबंधित उनको नहीं देखना चाहिए। वैष्णवेर जातिर बुद्धि सा एवं नारकी, वैष्णव को भी जाति से संबंधित मानना ये भी नारकीय बुद्धि है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि में भी भेद नहीं मानता है। योनि अर्थात 4 प्रकार से जन्म होता है। एक पसीने से, एक भ्रूण से, एक गर्भ से और एक अंडे से। तो इन चारों प्रकार से जब जीव जन्म लेता है उनकी योनि अलग अलग प्रकार की होती है, परंतु उसमें भगवान का अंश आत्मा ही रहता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति खाली मनुष्यों में ही भेद नहीं देखता है। पशु पक्षी, कीट पतंग, किसी भी प्रकार के जीव दिख रहे हैं उनमें भगवान का अंश आत्मा को ही दर्शन वो देखता है। तो योनि के आधार पर भी वो भेद नहीं देखता। प्रभुपाद जी कहते हैं सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। जितने भी जीव इस संसार में 84 लाख योनि में, उनका संबंध भगवान के साथ है। और स्वयं भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में उन सब जीवों के हृदय में स्थित है। तो ऐसा भक्त जो कृष्ण भावना भावित है, इनमें भेद नहीं देखता। और प्रभुपाद जी कहते हैं यही वास्तविक ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं, फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। अभी जैसे सुअर का शरीर है, उसमें भी परमात्मा स्थित है, परमात्मा बैठा हुआ है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि परमात्मा दूषित हो गया, सुअर के शरीर में है। परमात्मा की दिव्य स्थिति है। प्रकृति के 3 गुण उसको प्रभावित नहीं कर सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान 84 लाख योनि में जब जीव भ्रमण करता है उसके साथ में रहते हैं। 84 लाख योनि में वह जो कोई सा भी शरीर स्वीकार करेगा, तो उस शरीर में भगवान उसका संग रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, कभी भी उसका साथ छोड़ते नहीं है। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। जैसे कल भी बताया 3 प्रकार के गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन गुण के अनुसार व्यक्ति को शरीर मिलता है। सत्व गुण में होगा तो ब्राह्मण का शरीर मिलेगा, रजोगुण में होगा तो उसको क्षत्रिय का शरीर मिलेगा, और तमोगुण में होगा तो उसको वैश्य या शूद्र का शरीर मिलेगा। किंतु किसी भी शरीर में जीवात्मा रहता है और परमात्मा भी रहता है, तो उनके आध्यात्मिक गुण एक समान है। जैसे सत चित आनंद, शाश्वत, पूर्ण ज्ञान में और पूर्ण आनंद में, ये गुण है।
जीवात्मा में और परमात्मा में। परंतु एक अंतर होता है, परमात्मा सभी शरीरों में रहता है पर जीवात्मा अपने ही शरीर में रहता है। इसका अर्थ क्या? परमात्मा सर्वज्ञ है परंतु जीवात्मा सर्वज्ञ नहीं है। उसको केवल अपने शरीर का ही ज्ञान रहता है, उसको अपने शरीर का भी पूरा ज्ञान नहीं रहता है। परमात्मा को प्रत्येक शरीर का ज्ञान है। प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में आगे कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन रहता है। तो आत्मा को तो केवल अपने शरीर का ही चेतनता पता है, परंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में जो निवास करते हैं उनको सब शरीरों का ज्ञान है कि इनका कौन सा जन्म पहले हुआ था, वर्तमान स्थिति में वह क्या सोच रहा है और आगे आने वाला इसको कौन सा शरीर प्राप्त होगा। तो ये अंतर है आत्मा और परमात्मा में। श्लोक क्रमांक 19, इहैव त्यजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि एकत्व, एकत्व यहाँ पे मायावाद वाला एकत्व नहीं है। एकत्व जैसे पूर्ण श्लोकों में आपने श्रवण किया, भगवान में और जीवात्मा में समान गुण है, इसको कहते हैं एकत्व। और समता, समता जैसे जो ब्राह्मण होता है वो समदृष्टि वाला होता है। तो जब ऐसा व्यक्ति समदृष्टि को प्राप्त कर लेता है, प्रत्येक प्राणी में वह भगवान का और आत्मा का दर्शन करता है, तो ऐसा व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के बंधन को जीत लेता है और भगवान के समान निर्दोष होता है और भगवान में ही सदैव स्थित रहता है। भगवान में स्थित रहना मतलब भगवान का ही चिंतन करता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है वह बद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्ता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। तो प्रभुपाद जी दो दृष्टिकोण बता रहे हैं। एक दृष्टिकोण क्या है बद्ध जीवन का, कि जो अपने शरीर को आत्मा मानता है, शरीर में ही सुख प्राप्त करना चाहता है, शरीर को ही पालता है, पोसता है, सजाता है, श्रृंगार करता है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा बद्ध जीवन में पड़ा रहता है, कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। और दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, जो भक्त है, वह भौतिक बंधन को पार कर जाता है। कैसे? इस शरीर में रहता तो है, इससे आसक्त नहीं होता, इसका मेंटेनेंस अच्छे से करता है, क्योंकि उसको पता है इसको मैं मेंटेन करके रखूंगा, इसका पालन पोषण करूंगा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही आसानी से भगवत प्राप्ति कर लेता है। और उसमें क्या गुण आता है? समता। समता मतलब समदृष्टि, प्रत्येक जीवात्मा को समदृष्टि के भाव से देखना। और एकत्व मतलब सभी आत्मा है, मैं आत्मा हूं, आत्मनो मन्यते जगत, इस जगत में जितने भी जीव हैं सभी आत्मा है। तो ऐसा व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के बंधन को पार कर जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। अब जो मुक्त पुरुष है उसके लक्षण क्या है? अब भगवान देखिए 20वें श्लोक में बताते हैं। 20वें और 21वें श्लोक में
मुक्त पुरुषों के लक्षण है, जो शुद्ध भक्त हैं उनके क्या क्या लक्षण है। पहला लक्षण है श्लोक क्रमांक 20, न प्रश्य है ते प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ये मुक्त पुरुष के लक्षण है इस श्लोक में। सबसे पहले भगवान कहते हैं ना प्रशहेत, इसका मतलब है कि प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता, खुश नहीं होता। जैसे किसी का स्तुति किया तो उसको प्रसन्नता नहीं होगी, वो अपना स्तुति नहीं सुनना चाहता। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज प्रवचन दे रहे थे और उस प्रवचन में स्वयं उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज आकर बैठ गए। और जैसे वे बैठे, पीछे बैठे थे, कोने पे बैठे थे, ऐसा विचार कर रहे थे वे कि मेरा शिष्य मुझे ना देखे, क्योंकि मुझे देख लेगा तो मेरा गुणगान करेगा। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांत महाराज ने देख लिया अपने गुरु महाराज को, तो उन्होंने अपने गुरु महाराज का गुणगान करना शुरू किया। और जैसे ही गुणगान शुरू किया, वहां से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तुरंत अपने कानों में उंगली डालकर भाग गए। ये होता है शुद्ध भक्त का लक्षण। मैं अपनी स्तुति कभी सुनना नहीं चाहता और अपनी स्तुति सुनने पर कभी हर्षित नहीं होता। भक्ति सिद्धांत महाराज भी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उनके शिष्य जब आकर उनके चरणों का स्पर्श करते थे, वे अपने चरणों का स्पर्श करने नहीं देते थे और अपने शिष्य के प्रणाम करने से पहले वे उनको प्रणाम करते थे और कहते थे दासोस्मि, मैं आपका दास हूँ। शुद्ध भक्त ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह परिपूर्ण स्थिति में रहता है, आत्मा के स्तर पे रहता है। पूरा संसार उसको कृष्णमय दिखता है, प्रत्येक जीव उसको कृष्ण का अंश दिखता है, इसलिए वह कभी भी भेद बुद्धि नहीं बरतता। उसके लिए चाहे चांडाल हो, चांडाल मतलब चाहे कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति हो, कुत्ते के मांस खाने वाले कुल में जन्मा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको वह समदृष्टि से देखता है, उसको घृणित दृष्टि से नहीं देखता। उसको उसमें वह क्या देखता है? इसमें भगवान का वास है, इसमें भगवान रहते हैं, ये भगवान का निवास स्थान है। जैसा आदर वह अन्य जीवों को देता है, वैसे ही आदर उस चंडाल को देता है जो स्वपाक है, कुत्ते का मांस खाने वाला जीव है। ये पहला लक्षण है। दूसरा है नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम। अभी अप्रिय वस्तु मिल गई तो विचलित नहीं होता। अप्रिय वस्तु क्या है? हमारी निंदा। हमारी कोई निंदा कर दे तो हम विचलित हो जाते हैं। ये बद्ध जीव का लक्षण है। अगर हमारी निंदा सुनने पर हम विचलित ना हो और हम जिससे भी निंदा सुने हैं उसको सुधार करने में लगे और उसको शुक्रिया अदा करें, तो ये मुक्त पुरुष का लक्षण होता है। अप्रिय मतलब जो प्रिय लगने वाली वस्तु नहीं है वो पाकर व्यक्ति विचलित नहीं होता, तो मतलब मुक्त पुरुष है। अब इस संसार में आप देखिए, आप परीक्षा कर सकते हैं, किसी को आप स्पष्ट कह दो कि आपको बुद्धि नहीं है, इतना कहने पर व्यक्ति कितना क्रोधित हो जाता है। व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है, पर आप उसको ऐसा बोलो कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है, इसका मतलब है कि आप मूर्ख हो, उसको सहन नहीं होगा। तो अप्रिय वस्तु को प्राप्त करने पर कभी विचलित नहीं होता। और जिसकी स्थिर बुद्धि है, स्थिर बुद्धि यहाँ पे कहते हैं, उसका अर्थ ही स्थिर बुद्धि दिया है। मतलब स्थिर बुद्धि का अर्थ है जिसकी बुद्धि कृष्ण में लगी हुई है, जो कृष्ण चेतना को प्राप्त है, ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। वह सदैव कृष्ण के बारे में ही सोचेगा, कृष्ण का प्रचार कैसे बढ़े, कृष्ण का आंदोलन कैसे बढ़े, कृष्ण को मैं और कैसे प्रसन्न करूं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मुझे और कौन कौन सी योजना बनानी है। ये स्थिर बुद्धि, जिसकी चेतना केवल कृष्ण में लगी हुई है। चौथा लक्षण है असमूढ़। असमूढ़ मतलब मोह रहित, जिसके अंदर मोह नहीं है, जो मोहग्रस्त नहीं होता है संसार के द्वंद्वों से। सुख आता है, दुख आता है,
हानि होता है, लाभ होता है, यश होता है, अपयश होता है, निंदा होती है, स्तुति होता है, जो इनसे परे हो गया है उसको कहते हैं मोह रहित, जिसको मोह पकड़ नहीं सकता। मोह को इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन। जो कभी मोह से ग्रसित नहीं होता, ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। और आगे कहते हैं भगवान ब्रह्मविद। ब्रह्मविद मतलब जो ब्रह्म को जानने वाला है, मतलब जिसने भगवत विद्या अर्जन कर ली है, अर्जित कर ली है, जो ब्रह्म को जान गया। ब्रह्म मतलब कौन? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो उनको जान चुका है पूर्ण रूप से, जो उनके तत्व को जान गया। इसलिए तो कृष्ण गीता में कहे है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। जो जन्म और कर्म को भगवान के दिव्य समझता है, तत्वता समझ लिया है, वो इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। ये स्वयं भगवान का भक्त जानता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। और खाली उसको प्रैक्टिकल ज्ञान भी रहता है, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं रहता है, उसको साक्षात्कार होता है। इस तत्व के आधार पर वह अपने को शरीर नहीं मानता। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उससे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अभी यहाँ पे एक वाक्य आया है, अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है। अभी जो स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, उसको पंच महाभूत से बने हुए शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। तो इस शरीर को वह आत्मा नहीं मानता। जैसे पहले भी बताया, केवल शरीर के बारे में ही चिंतन करके उसको पालता पोसता नहीं है, और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। ऐसा नहीं समझता कि शरीर स्थायी है, परमानेंट है, तो आत्मा तो है ही नहीं, इसलिए ये शरीर मिला है, इसके आगे शरीर नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें जितना आनंद करना करो, भोग भोगना है भोगो। इसको भी वह ठुकरा देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसके आधार पर मेरा अगला शरीर का निर्माण होगा, और मैं अभी भगवान की भक्ति करूंगा, शुद्ध भक्ति के रूप में भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा, तो मेरा अगला जन्म भगवान के धाम में होगा। तो इस प्रकार से वह पूर्ण ज्ञान से समन्वित होता है। तो ये भगवान ने लक्षण बताए हैं। श्लोक क्रमांक 21। अभी इस श्लोक में भी भगवान मुक्त पुरुष के लक्षण बताते हैं। ब्रह्म स्पर्शे स्व सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षमम पश्नुते। अभी भगवान कहते हैं ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। तो आगे के लक्षण बताते हुए कहते हैं, ब्राह्म स्पर्शेषु असक्तात्मा, मतलब इंद्रियों का जो बाह्य सुख है उसमें आसक्त नहीं होता। इस इंद्रियों का जो भौतिक इंद्रिय सुख है कौन सा है, जैसे कल भी बताया, 5 ज्ञानेंद्रियां है, तो उससे व्यक्ति संसार के भोगों को भोग रहा है। जैसे आंखों से रूप को देखता है, कानों से शब्द को सुनता है, जीवा से रस प्राप्त करता है, त्वचा से स्पर्श को प्राप्त करता है, और नासिका से गंध को प्राप्त करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यही जीव को इस संसार में भटका रही है। हमारे आचार्य कहते हैं इंद्रियों की तुलना सांप से की गई है। सांप जैसे सर्प चलता है टेढ़ा मेढ़ा और कभी पकड़ में नहीं आता, एक स्थान पे नहीं ठहरता है, उसी प्रकार से हमारी ये सर्प रूपी इंद्रियां इस संसार के भोगों में विचरण कर रही है, और इन विषयों में, भोगों में विचरण करते करते इतनी आसक्त हो गई है कि उन आसक्ति को वह छोड़ना नहीं चाहती। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि अगर वह भक्त अपनी
इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दे तो ऐसे सांप जो जहर विहीन होते हैं, जिनका जहर निकाल दिया जाता है, तो खतरनाक नहीं होते। उसी प्रकार से इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लग जाएंगी तो वह विषयों की तरफ नहीं भटकेंगी। तो जो मुक्त पुरुष होता है वो भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता। जैसे उसको कोई सुंदर स्त्री का रूप दिखा, आकृष्ट नहीं होगा वो क्या सोचेगा, ये तो भगवान की शक्ति है। उसको सिनेमा का सॉन्ग, सिनेमा का गीत वो सुनेगा नहीं कभी भी। ये भौतिक शब्द है, उसके कान में वो शब्द प्रवेश नहीं करेंगे। और नासिका से वह ऐसा गंध नहीं सूंघेगा जो भगवान को चढ़ाया ना गया हो। और जीवा से वह कभी भी भगवान को अर्पित ना किया हुआ जो भोग होता है कभी भी स्वीकार नहीं करता। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ही स्वीकार करेगा। उसकी इंद्रियां इस संसार के भोगों में कभी लिप्त होती ही नहीं है। ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। और आगे भगवान कहते हैं, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इसको कहते हैं आत्माराम। समाधि में रहता है। आत्माराम का अर्थ है क्या? मतलब अंतर ही अंदर भगवान का चिंतन कर रहा है, उसमें रमण कर रहा है। और भगवान का चिंतन करने पर उसको बहुत आनंद का अनुभव होता है, बहुत सुख की अनुभूति होती है। उसको कहते हैं समाधि। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यहाँ पे एक शब्द आया है एकाग्रचित। एकाग्रचित मतलब उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस पूरा का पूरा भगवान पे रहता है। ये स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का लक्षण है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी यमुनाचार्य का उदाहरण दिए हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यदवदि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामन युद्धतम दंतुमासी तदवदि बत नारी संगमे स्मर्य माने भवती मुख विकार सुष्टुम निष्टि वनम चा। तो यमुनाचार्य कहते हैं, जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो यमुनाचार्य देखिए उनकी भक्ति का स्तर कितना ऊंचा है। वह कहते हैं कि वो भाव भक्ति के स्तर पे भी मुझे अगर काम सुख का चिंतन होता है तो मैं उस पर थूक देता हूँ। ये यमुनाचार्य जो थे बहुत बड़े राजा थे। इनकी बहुत सारी रानियां थी, और जब इन्होंने वैराग्य प्राप्त लिया, भक्ति में आए और भक्ति में लगकर इन्होंने पूर्ण भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया, तब इनके अंदर पूर्ण वैराग्य आ गया। और कुछ पूर्व के संस्कार होते हैं भक्त के अंदर, वो संस्कार उसको स्मरण दिलाते हैं, याद दिलाते हैं, उसकी चेतना को उत्तेजित करते हैं। तो उन क्षणों को जब यमुनाचार्य स्मरण करते हैं तो वे कहते हैं, मैं ऐसे काम सुख पर थूकता हूँ, मुझे इसमें कोई आनंद नहीं आता। अभी देखा जाए तो संसार में सबसे बड़ा आनंद ये काम सुख है, स्त्री और पुरुष के बीच का संग। और आध्यात्मिक जगत में सबसे निकृष्ट है ये वस्तु, और भौतिक जगत में सबसे श्रेष्ठ है। पूरा संसार इसी में लगा हुआ है। इसलिए तो भगवान ने हर एक योनि में नर और मादा बनाया कि इनका संयोग होकर संतानें उत्पन्न हो, प्रजनन हो और सृष्टि आगे बढ़ती रहे और इन दोनों के बीच में आकर्षण होता रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक तल्लीन रहता है कि उसको इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है। और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। बहुत सारी बिल्डिंगें थी बड़ी बड़ी, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट थे, बहुत अच्छे अच्छे पार्क थे। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को ये प्रश्न पूछा, ये सब वस्तुएं व्यक्ति ने क्यों निर्माण की? तो कोई कहता था कि उसमें जीव की इच्छा होगी या वो सुख की अनुभूति प्राप्त करना चाहता होगा। प्रभुपाद ने सब उत्तरों को नकार दिया। प्रभुपाद एक ही चीज बोले, ये वस्तुएं
जीवों ने क्यों निर्माण की? मैथुन सुख के लिए। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख ही रहे हैं, संसार में सर्वोपरि जीवात्मा, जो बद्ध जीवात्मा, उसका सुख क्या है? काम सुख। वो सोचता है सबसे बड़ा आनंद यही है संसार में, इससे श्रेष्ठ कोई आनंद नहीं है। पर देखिए, इसके विपरीत जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो इसमें तनिक भी आनंद नहीं लेता, इसकी तरफ उसका आकर्षण होता ही नहीं है। और वह क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के प्रति आसक्त है। अगर आप उदाहरण देखेंगे बड़े बड़े राजाओं का, जैसे राजा भरत, तो सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते, राजा भरत ने अपना जो ऐश्वर्य था, साम्राज्य था, सुंदर पत्नी, संतान, जिस ऐश्वर्य से देवता भी जलन करते थे, ईर्ष्या करते थे, उस ऐश्वर्य को कैसे त्याग दिया? जैसे प्रातःकालीन एक मनुष्य शौच क्रिया करने के लिए जाता है और शौच क्रिया से निवृत्त होकर तुरंत बाहर आता है। आप कभी शौच क्रिया में ज्यादा समय तक रहे रहे हो? कोई व्यक्ति शौच क्रिया में ज्यादा समय तक रहना नहीं चाहता, वो सोचता जल्दी से जल्दी बाहर निकलो। तो इस संसार का जो ऐश्वर्य है, बड़े बड़े राज ऋषि जो राजा है, जैसे राजा भरत, उन्होंने ऐसे त्याग दिया जैसे कोई शौच क्रिया करने जाता है, उसको त्याग देता है और पुनः मुड़ के नहीं देखता। और बताया गया है कि इसके पीछे कारण क्या है? भरत महाराज का जो आसक्ति था, जो प्रेम था, जो शरणागति था, वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति था। ये एकमात्र कारण है। भगवान कृष्ण के चरण कमलों के रति के कारण, आसक्ति के कारण उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अब आप अम्बरीश महाराज का उदाहरण ले लीजिए, अम्बरीश महाराज भी ऐसे ही है। आप भागवतम पढ़ेंगे, 9वें स्कंद में बताया गया है कि पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, पृथ्वीपति थे, पर फिर भी वह संसार के जो ऐश्वर्य है उसको एक मिट्टी के ढेले के समान मानते थे, उसमें कोई आसक्ति नहीं। वो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका वरंच मात्र भी भौतिक इंद्र सुख में मन नहीं लगता। प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्सुक उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। अभी इसका अगर देखा जाए तो प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में कहते हैं, काम सुख के विषय में, तो श्लोक मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, कि ये जो काम सुख है ये एक खुजली के समान है, और व्यक्ति जब इसको जितना खुजलाता है तो उसका और घाव बढ़ता जाता है। ये काम सुख कैसा है? अग्नि में घी डालने के समान है। अग्नि में जितना ज्यादा मात्रा में घी डाला जाता है उतना अग्नि दहकती है। तो इंद्रियों को ज्यादा भौतिक काम सुख दोगे तो वे और भड़केंगी। इससे अच्छा है कि उनको उन काम सुख का विषय ना प्रदान करके कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है कि काम सुख के बिना जो भक्त होता है वो उत्साह पूर्वक अपनी भक्ति में लगा रहता है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। अब कोई व्यक्ति सोचे कि मैं काम सुख का भी आनंद लूं और साथ ही साथ भक्ति भी करूं, हरे कृष्ण मंत्र का जप भी करूं, ये संभव नहीं है, क्योंकि दोनों वस्तुएं साथ साथ नहीं चलेंगी। दोनों नाव में पांव रखकर व्यक्ति नदी पार नहीं कर सकता। उसको एक ही पांव में, एक ही नाव में अपना पांव रखना होगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो किसी भी प्रकार का इंद्रिय सुख जीव को प्रदान किया जाए तो वह कभी भी आकर्षित नहीं होगा। तो इसका ज्वलंत उदाहरण है हरदास ठाकुर। आप सभी परिचित होंगे, हरदास ठाकुर को वेश्या विचलित करने के लिए भेजी गई थी रामचंद्र खान के द्वारा, कि तुम जाओ और हरदास ठाकुर युवक है, उसके मन को विचलित करो, उत्तेजित करो, उसकी ख्याति बहुत फैल गई है, उसको मैं बदनाम करना चाहता हूँ। ऐसा रामचंद्र खान का प्रोपेगेंडा था, कॉन्स्पिरेसी था, साजिश था। तो वेश्या गई और वेश्या ने, देखिए इतनी सुंदर सज धज के गई है रात्रि के समय, और उसने स्पष्ट कहा, आप जैसा सुंदर पुरुष, मैं इतनी युवती, तो आपका संग मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक संकल्प है, मैं इतने नाम का जप करता हूँ, रोज 3 लाख नाम का जप करता हूँ, वो पूर्ण होगा तभी मैं आपकी इच्छा को संतुष्ट करूंगा।
और जब तक वो नाम जप नहीं होता आप यहीं पे बैठो और सुनो, नाम को सुनो, हरि नाम को सुनो। अभी 3 दिन तक ऐसा चला, आखिरी दिन में वो वेश्या कैसे परिवर्तित हो गई। शुद्ध भक्त के मुख से हरिनाम को सुनकर उसके हृदय में परिवर्तन आ गया, वो भी भक्त बन गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अजामिल भी, अजामिल और हरदास ठाकुर का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में समझाते हैं, अजामिल भक्त नहीं था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण के गुण उसमें थे। वो वेश्या और शूद्र का आलिंगन देखकर उत्तेजित हो गया और पतन हो गया। और हरदास ठाकुर भक्त है, तो भगवान के नाम का आश्रय लिए हैं, भगवान के चरणों का आश्रय लिए हैं। वो वेश्या उनको विचलित करने आई, इससे वो विचलित नहीं हो पाए और उन्होंने उल्टा ही उस वेश्या को भक्त बना दिया। तो हरदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त कभी भी काम सुख में लिप्त नहीं होते, इस संसार के इंद्रिय सुख के प्रति उनका आकर्षण कभी भी नहीं होता। श्लोक क्रमांक 22, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्य अंतवंत कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। अब भगवान देखिए पुनः यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किए, संस्पर्श। संस्पर्श मतलब जो भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न हो। अभी जो 5 इंद्रियों की हमने चर्चा की, अभी इसको और डीप में जाते हैं। भगवान कहते हैं इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हम स्पर्श करते हैं संसार का। कैसे? खाली हमारा जो स्किन है, त्वचा है, उसी से स्पर्श नहीं होता। अगर आंख किसी सुंदर रूप का दर्शन कर रही है, देख रही है, जिसका संबंध कृष्ण से नहीं है, तो वह आंख भी उस विषय का स्पर्श कर रही है, क्योंकि देखने से भी स्पर्श होता है, खाली छूने से स्पर्श नहीं होगा। और जो साउंड वाइब्रेशन, जो शब्द हम कानों में डाल रहे हैं, भौतिक ध्वनि, तो कान उस शब्द का स्पर्श कर रहे हैं। और जो जीवा से हम रस ग्रहण कर रहे हैं, जो भगवान को भोग नहीं लगा हुआ, तो जीवा उस रस का स्पर्श कर रही है। और नासिका में जो गंध जा रही है, जिसका संबंध भगवान के साथ नहीं है, तो वह नासिका उस गंध का स्पर्श कर रही है। तो इस प्रकार से पांचों इंद्रियां हमको फंसा के रखी हुई है। अभी देखिए इन पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं और 5 उदाहरण भी हैं। भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव को दत्तात्रेय भगवान का वृत्तांत सुनाते हैं, जिन्होंने 24 गुरु स्वीकार किए। ये 5 इंद्रियों के गुरु हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवा के लिए मछली का उदाहरण दिया है। जब मछली पकड़ने वाला व्यक्ति कांटे में मांस का टुकड़ा डालता है और जल में छोड़ता है, तो मछली उसको देखकर बहुत आकर्षित हो जाती है और खाने की वस्तु समझ के जैसे अपना मुख डालती है, उसका मुख उस कांटे में फंस जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। किसके कारण? जीवा के कारण। जीवा उस मछली की मृत्यु का कारण बन जाती है। हाँ? और दूसरा उदाहरण बताते हैं भंवरे का, जो एक कमल के पुष्प पे बैठकर गंध ले रहा है, रस ले रहा है, गंध ले रहा है, गंध ले रहा है, और उसको पता नहीं कि सूर्यास्त होने वाला है। तो जैसे सूर्यास्त होता है, वो कमल का फूल बंद हो जाता है और भंवरा अपने जान को गवा देता है, केवल नासिका के कारण। भंवरे की मृत्यु हो जाती है नासिका के कारण। तीसरा है पतंगा। रात्रि के समय अगर आपने देखा हो, पतंगा है जो अग्नि के प्रति आकृष्ट होता है, या बड़ी बड़ी जो लाइट होती है ना, फोकस बहुत हाई वोल्टेज वाली, उसके प्रति आकर्षित होता है, तो वहां पे जाके चिपक जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, केवल देखने मात्र से, पतंगा देखने से। और कान हो गए, कान रह गया। कान मतलब शब्द, इसका उदाहरण है हिरण। हिरण को बहुत सुंदर संगीत सुनना बहुत पसंद है, तो शिकारी हिरण को कैसे पकड़ता है? कुछ ना कुछ वाद्य यंत्र बजाकर उसको मंत्र मुग्ध करता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जैसे हिरण उस
संगीतमय ध्वनि को सुनता है, इतना वो आसक्त हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता कि मेरे पीछे शिकारी खड़ा है और मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो मेरे को मार डालेगा, संगीत सुनाने के कारण ही वो मेरे को यहाँ पे शिकार कर लेगा। तो इस प्रकार से वो हिरण केवल कान के द्वारा फंस जाता है। और अंत में आता है स्पर्श सुख, हाथी, जो मैथुन का प्रतीक माना जाता है। और बताते हैं कि इतने बड़े हाथी को कौन पकड़ेगा, तो उसके लिए भी युक्ति निकाली जाती है। एक हथनी को छोड़ा जाता है, उससे पहले जंगल में बहुत बड़ा खड्डा खोदा जाता है, उसके आगे हथनी को छोड़ा जाता है, हथनी को छोड़ते हैं, हथनी वहां से जाती है, तो वह हाथी, उस गड्ढे को घास से ढक दिया जाता है, हाथी उसमें गिर जाता है। गिरने के पश्चात उसको कई दिनों तक भोजन नहीं दिया जाता, और भोजन ना देने के कारण उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, इंद्रियों में कमजोरी आ जाती है। और जैसे ही कुछ दिनों के बाद जो हाथी का कंट्रोलर है, नियंत्रक, वो उसको जब भोजन फेंकता है तो हाथी समझता है मेरा स्वामी है, और जैसा ये कहेगा वैसा मुझे आज्ञा का पालन करना है। तो हाथी स्पर्श सुख के कारण फंस जाता है। ये 5 गुरु दत्तात्रेय भगवान ने स्वीकार किए और कहा कि इन 5 से मैंने यही तत्व सीखा है। तो आप सोचिए, इन जीवों का तो एक एक इंद्रिया कमजोर होने के कारण इनको मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है, तो हम जैसे मनुष्य जो कलयुग में पैदा हुए हैं, जो हमारे आसपास इतना भोग, इतना विषयों का, क्या कहते हैं, विषयों का भोग हमारे सामने रखा हुआ है, तो हम अपनी इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें? हमारे तो बहुत कठिन हो जाएगा, और हमारी तो हर एक इंद्रियां कमजोर है। परंतु हमारे आचार्य कहते हैं घबराने की बात नहीं, जो कृष्ण के नाम का जप कर रहा है और कृष्ण का प्रसाद ग्रहण कर रहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रे सेवन मुखे जीवादो स्वयं एव स्फुरतदा। कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला सब हमारी भौतिक बुद्धि से परे है। परंतु अगर हम नाम का आश्रय लेंगे और भगवान के प्रसाद को स्वीकार करेंगे, इस जीवा से भगवान का नाम लेंगे और इस जीवा से भगवान के प्रसाद को स्वीकार करेंगे, तो हम जल्द ही भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को समझ सकते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। स्वाभाविक बात है, जो हम अभी इंद्रिय भोग कर रहे हैं, हमारा मृत्यु होगा तो वह इंद्रिय भोग भी समाप्त हो जाएगा। और भगवान कहते हैं बुद्धिमान जो मनुष्य है, मेरा भक्त है, वो इसमें रमण नहीं करता, इन इंद्रिय सुख में रमण नहीं करता। जैसे एक भक्त को कछुए की तरह होना चाहिए। भगवान गीता में इसका उदाहरण बताए हैं। कछुआ जब देखता है कि कोई खतरा सामने है, तो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, संकुचित कर लेता है, अंदर ले लेता है। उसी प्रकार से भक्त को रहना चाहिए। कोई इंद्रियों से संबंधित विषय आ गया जो आपको उत्तेजित करेगा, ऐसा लगता है, तो आप अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख कर लो, समेट लो, देखो मत, सुनो मत, उसको जीवा पे मत लाओ। और जब खतरा टल जाए तब आप इंद्रियों को बहिर्मुख कर लो। जब खतरा टल जाता है तो कछुआ अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख कर लेता है। तो यहाँ पे बताते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, भोगों में जो बुद्धिमान व्यक्ति है रमण नहीं करता, क्योंकि वह जानता है इन भोगों का आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है। अभी ययाति महाराज भागवतम के 9वें स्कंद में अपनी रानी, अपनी पत्नी शर्मिष्ठा के साथ, क्षमा करें, देवयानी के साथ 1000 वर्ष तक काम सुख में लिप्त रहे। अब 1000 वर्ष के पश्चात उनको साक्षात्कार हुआ कि मैंने अपना समय व्यर्थ कर, वैराग्य आ गया। और उन्होंने यही उदाहरण दिया, ये काम सुख ऐसा है, ये इंद्रियों का सुख ऐसा है कि जितना इसको उत्तेजित करो, जितना उसको भोग प्रदान करो, ये उतना शांत नहीं बैठता, ये विचलित होता रहता है। जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि उत्तेजित होती है, बढ़ती है, प्रज्वलित होती है। उसी प्रकार से काम सुख कभी भी शांत नहीं होता, इसको भोग प्रदान करने पर ये और उत्तेजित होता है। इसलिए अच्छा है कि इसको स्वीकार ना किया जाए, और स्वीकार करना भी है। तो एक विषय है कि दंपति जीवन में, गृहस्थ आश्रम में, जब पति पत्नी गर्भाधान संस्कार के द्वारा, 64 माला के द्वारा जब जीव को अब इस संसार में बुलाते हैं,
तो उस जीव को बुलाकर उसको भक्त बनाते हैं, तो वो वास्तविक वास्तविक धार्मिक कर्तव्य है गृहस्थों का। गृहस्थों का धर्म यही है, संतान की उत्पत्ति। अभी कई गृहस्थ ऐसे हैं कि ऐसा विचार लेके बैठे हैं कि हम विवाह तो कर लेंगे पर शिशु को जन्म नहीं देंगे, बच्चे को जन्म नहीं देंगे, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, अगर कोई शारीरिक समस्या है वो बात अलग है, परंतु कर्तव्य है गृहस्थ का संतान उत्पत्ति करना और संतान को भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि आगे आने वाला जो जीव है वो आपका उद्धार कैसे करेगा। हाँ, पुत्र, पुत्र मतलब जो पू नामक नरक से उद्धार करे। तो दंपत्ति, जो पति पत्नी, जो भक्त है, दीक्षित है, उनका कर्तव्य है अपने बच्चों को भक्ति युक्त संस्कार प्रदान करे, उनको भक्ति में लगाए, जिससे उनका आगे आने वाला जीवन, उनका आगे आने वाले गंतव्य स्थान सुनिश्चित हो जाए, सुरक्षित हो जाए। अपने भोग की इंद्र तृप्ति के लिए विवाह करना ये अधार्मिक है। कोई सोचे मैं विवाह करूंगा पर संतान उत्पन्न नहीं करूंगा, ये तो अधार्मिक कृत्य है, इसको बिल्कुल भी शास्त्र मान्यता प्रदान नहीं करता। हाँ, कोई भक्त पति पत्नी है, वैराग्य जीवन जीना चाहते हैं, वो उसमें लिप्त नहीं होना चाहते, सिंसियर है, वो भगवान को केंद्र बिंदु बना के सेवा करके भगवत धाम जाना चाहते हैं, वो ठीक है। पर कोई काम दृष्टि से विवाह जीवन को स्वीकार करता है भक्ति में लगते हुए, तो वो अधार्मिक है, वो उसको पतन की ओर लेके जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता, क्योंकि संसार की जितनी भी वस्तुएं नाशवान है, प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई है, तो मुक्त आत्मा कभी भी उसमें विचरण करता ही नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहे और जैसे ही बाहर निकले तुरंत निकल गए, घर छोड़ दिया। आत्मा राम भगवान का ही चिंतन करते थे, भगवान का ही स्मरण करते थे, मुक्त पुरुष होते हैं जो इस संसार के भोगों में रमण नहीं करते। तो भगवान कह रहे चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता, इसमें सुख है ही नहीं। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है सुख है, तो सबसे बड़ा दुख का कारण ही यही है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, नायम देहो देह बाजाम लोके कष्टान कामान अर्थे विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को ये उपदेश दिया कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुअरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए। तप मतलब तपस्या करनी चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो ये मनुष्य शरीर इंद्रिय सुख के लिए नहीं मिला, इंद्रिय सुख तो सुअरों को, कुत्तों को भी प्राप्त है। तो ये मनुष्य शरीर तपस्या के लिए मिला है। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध होता है, जीवन पवित्र हो जाता है, और फिर दिव्य सुख, भगवान के धाम में जब जीव प्रवेश करता है तो उसको असीम आनंद और दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, और क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। भवरोग इन्हीं इंद्रियों के आकर्षण के कारण ही तो हम 84 लाख योनि में घूम रहे हैं, यही तो कारण है। इसके पीछे कारण और क्या है? हम इंद्रियों को वश में कर लेंगे, मन को वश में कर लेंगे, हमारा 84 लाख योनि में घूमना बंद हो जाएगा। हाँ, हमारे भवरोग, भवरोग मतलब जन्म मृत्यु का चक्र, इसके पीछे कारण क्या है? इंद्रिय सुखों की आकृष्टता। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हाँ, सही बात है। भोगी भोगी भोगी, रोगी रोगी रोगी, जो जितना भोग करेगा उसको उतना ही रोग मिलेगा। भौतिक दुख उसी व्यक्ति को ज्यादा मिलते हैं। इसलिए बताते हैं कि हमें अपना जीवन बहुत ही संयमित रूप से बिताना चाहिए। श्लोक क्रमांक 23, शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नरः। भगवान कहते हैं यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। भगवान फॉर्मूला बता रहे हैं संसार में सुखी रहने का।
भगवान कहते हैं शक्नोति यह इव सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। भगवान कहते हैं यदि कोई सहन कर सकता है, क्या सहन करना है, अभी जो वर्तमान शरीर हमको मिला है इसको त्यागने के पूर्व कोई अपनी दो इच्छाएं, काम क्रोध उदम वेगम, इच्छा और क्रोध से उत्पन्न इंद्रियों के वेगों को जो सहन कर लेता है वह इस जगत में सुखी रह सकता है। देखिए क्या सहन करना है, केवल इच्छा और क्रोध का वेग जो होता है ना उसको सहन करना है। अभी इच्छा कैसे सहन की जाए, हम तो चेतन आत्मा है, हम कोई जड़ शरीर तो है नहीं, तो हमारे अंदर तो इच्छा रहेगी। शुरुआत में भौतिक इच्छा रहती है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उस भौतिक इच्छा को आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित करिए। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत अच्छा अच्छा खाने की इच्छा है तो भगवान के लिए बनाइए, भोग लगाइए और खाइए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आपकी इंद्रियां शुद्ध होती जाएंगी, आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। इच्छा है कोई अच्छा वस्तु खरीदने की, ज्यादा अच्छा नया कपड़ा खरीदने की, उसको खरीदिए पर सबसे पहले भगवान को अर्पित करिए, फिर उसको स्वीकार करिए। और क्रोध का जो वेग होता है उसको भी सहन करना चाहिए। क्रोध का वेग कैसे सहन करेंगे, प्रभुपाद जी इसके दो उदाहरण बताए हैं, अर्जुन और हनुमान जी। वास्तव में हमें क्रोध का प्रयोग करना चाहिए, पर कहाँ करना चाहिए इसका हमें ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान क्या क्या है, जब भगवान के भक्तों की निंदा होती है या भगवान की निंदा होती है तो उस व्यक्ति पे क्रोध करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की निंदा करता है या भगवान के भक्तों की निंदा करता है उस पर हमें क्रोध करना चाहिए। वो वास्तविक क्रोध है, वो हिंसा नहीं है, अहिंसा है। और हनुमान जी ने क्या किया था, भगवान राम के लिए रावण पे क्रोध किया, उनकी लंका जला दी। अर्जुन ने क्या किया, भगवान कृष्ण के कहने पर कौरवों का वध किया। तो दोनों प्रकार से जो उनका क्रोध था बिल्कुल सही जगह पे प्रयोग हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, क्रोध के वेग को हम वहां पे लगाएं जहां पर शास्त्र हमको सम्मति प्रदान करता है। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी आप सभी परिचित हैं, ये जो इंद्रियों के वेग हैं, आपने उपदेशामृत का पहला श्लोक पढ़ा ना, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। ये जो वेग है, जो व्यक्ति इन वेगों को सहन करता है वही संसार में गुरु बन सकता है, शिष्य बना सकता है, और वही व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है। तो कौन कौन से वेग हैं, ये वेग है वाणी का वेग। वाणी का वेग, अभी किसी को माइक दे दिया जाए तो उसको बोले बिना रहा नहीं जाएगा, तो वो बोलता जाएगा बोलता जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं बोलने वाले की पहचान, व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, ये बुद्धिमान या मूर्ख है, उसको माइक दे दो बोलने के लिए, पता चल जाएगा ये बुद्धिमान है या मूर्ख है। तो वाणी का वेग, हाँ, भगवान के विषय में बोलना चाहिए, परंतु प्रज्वल राजनीति, खेल, ये विषय नहीं है भगवान से संबंधित। इन विषयों पे हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादा बोलने से क्या होता है, मन उत्तेजित होता है और मन में फिर भौतिक इच्छाएं आती हैं। तो वाणी का वेग तभी हम नियंत्रित कर सकते हैं कि जब हम भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान की कथा कहेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। और क्रोध का वेग कैसे नियंत्रित करें, मैंने बता ही दिया। जो भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं या भगवान की निंदा करते हैं उन पे क्रोध किया जाए। इस प्रकार से हम क्रोध के वेग को रोक सकते हैं। मनोवेग, मन में जो इच्छाएं हैं तो उनको भगवान की इच्छा में मिला देना। और उदर वेग को कैसे रोका जाए, उदर वेग भगवान का प्रसाद ग्रहण करके। क्योंकि जब अमाशय को, इस उदर को भगवान का प्रसाद प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, ये उदर विभिन्न प्रकार के भोगों की मांग करेगा। उदर, उपस्थ और जीवा तीनों एक ही लाइन में है और तीनों का कार्य एक है। देखिए, जीवा से हम जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उससे उदर वेग शांत होता है और उपस्थ वेग भी शांत हो जाता है। और उसी जीवा से अगर हम भगवान को
भोग ना लगाया हुआ वस्तु ग्रहण करेंगे तो उदर वेग भी विचलित होगा और उपस्थ वेग में जनेन्द्रियों में काम भोग की शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जीवा वेग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, तार मध्य जीवाति लोभ माया सुदुर्मति। इन इंद्रियों में जीवा सबसे प्रबल है, सबसे श्रेष्ठ है, और इसको मैं अगर कृष्ण का प्रसाद देकर नियंत्रण कर लिया तो सारी इंद्रियां स्वयं ही नियंत्रित हो जाएंगी। अगर जीवा को नियंत्रित नहीं किया गया तो हम कभी भी दूसरे इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को एक श्लोक बोले हैं, जीवेर लालसा यही इति उतिधाए शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो जीवा की तुष्टि के लिए खाता है, जीवा की लालसा के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर तुष्ट करने के लिए खाता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी शिष्ण का दास बन जाएगा। शिष्ट मतलब जनेन्द्रियों का दास बन जाएगा, काम भोग में लिप्त हो जाएगा और वह कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वैरागी जीवन जो स्वीकार कर रहे हैं, मुख्य रूप से ब्रह्मचारी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सन्यासी, और ये गृहस्थों के लिए भी है। गृहस्थों के लिए ऐसी छूट नहीं है कि भगवान को बिना भोग लगाया हुआ वाला भोजन ग्रहण करो। कभी कभार गृहस्थ क्या करते हैं, शादी का बहाना लेकर जाते हैं और उसमें भगवान को भोग तो लगा हुआ नहीं है और खा लेते हैं और देखते हैं उधर कोई देख तो नहीं रहा है, वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से जीवा का वेग बहुत भयंकर होता है, इसको हमें नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। तो गोस्वामी वही है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व, मतलब इस शरीर को छोड़ने से पहले इन वेगों को वश में कर लेना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, वश में नहीं किया तो आगे का जन्म बहुत ही दुखमय प्राप्त होगा। श्लोक क्रमांक 24, यो अंत सुखो अंतराम तथा अंतर ज्योतिरेवया सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है, वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंत तो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो जो अंतःकरण मतलब अंदर ही सुख ले रहा है, आत्माराम है, जो जुझारू है, कर्मठ है, भक्ति में लगा हुआ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसको बाहर के जगत से कुछ भी लेना देना नहीं, जिसका लक्ष्य भगवत भगवत प्राप्ति है, वह पूर्ण योगी है, भगवान कहते हैं। और अंततो गत्वा वे धाम में आ जाएगा। तात्पर्य, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता आता है। वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थान में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, तो भगवान का सदैव चिंतन करता है, अंतर्मुखी होता है, तो उसको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, अंतःकरण में वह सुख लेता है। ऐसा भक्त पूर्ण योगी है, ब्रह्म में स्थित है, वह मुक्ति प्राप्त करने का पात्रता प्राप्त कर लेता है और अंततो गत्वा भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएगा। श्लोक क्रमांक 25, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृष्या क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं जिनके मन में कोई संशय नहीं है इसके विषय में, मेरे विषय में, जो सारे द्वैत से परे हैं, मतलब इस संसार का द्वंद्व उससे परे है, सुख दुख में है उसमें वह समदृष्टि रखते हैं और केवल मुझे ही जानने का प्रयास कर रहे हैं और जीवों के कल्याण कार्य में लगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मतलब जो मैंने जो उपदेश दिया है उस उपदेश को जीवों तक पहुंचा रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। महाप्रभु भी बोले ना,
भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइला यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि भारत भूमि में जन्म लिया है और अपना जीवन सार्थक करके वह दूसरों के जीवन सार्थक बना रहे हैं प्रचार के माध्यम से, तो वह अंत में मुझे ही प्राप्त होंगे। तात्पर्य केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, हमें क्लेश, हमको दुख क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए हैं। कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है उसका विस्मृति हमें हो गया, इसलिए दुख का कारण है। इसी के कारण प्रकृति हमको दुख प्रदान करती है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। और मुक्त कौन है? जो प्रामाणिक आचार्य गुरु है, आचार्योपासनम। ऐसे गुरुओं की शरण लेकर हम उनसे ये ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को वितरण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। इससे श्रेष्ठ कोई कल्याण कार्य संसार में नहीं है। एक भूले भटके जीव को भगवान के साथ जोड़ देना सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग यही है। प्रभुपाद जी हमेशा एक कहानी बताते थे कि एक अमीर आदमी का पुत्र वह अपने पिता से बिछुड़ गया है। तो कोई व्यक्ति उसको मिला, उसकी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में लगा। जैसे एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मुझे रोटी मिल जाए, मुझे कपड़ा मिल जाए, हाँ मुझे ये भौतिक वस्तुएं मिल जाए। तो वह भौतिक वस्तुएं व्यक्ति कब तक प्रदान कराएगा? सीधा अगर वह व्यक्ति उस बच्चे को उसके पिता से मिला दे तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य ये है कि हम भूले भटके जीवों को इस संसार में भगवान से जोड़ दें, भगवान के साथ उनका संबंध पुनः स्थापित करा दे। इससे वह सुखी हो जाएंगे, वह भटक 84 लाख योनि में उनका भटकना बंद हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं करता। वह इसलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है। तो भगवान के साथ अपने संबंध की स्मृति ये मुक्त आत्मा का लक्षण है। और उस स्मृति करके उसके अनुसार कार्य करना ये भी मुक्त आत्मा का लक्षण है। श्लोक क्रमांक 26। काम क्रोध विमुक्ता नाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान कह रहे हैं मेरे धाम को कौन कौन प्राप्त करेगा? जो जिनके मन में कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, जो क्रोध को त्याग चुके हैं, जो स्वरूप सिद्ध है। स्वरूप सिद्ध मतलब जो ये समझ चुके हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण मेरे स्वामी है, मुझे उनकी सेवा करनी है। और जो आत्म संयमी है मतलब अपने इंद्रियों और मन पे पूरी तरह नियंत्रण है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। संसिद्धि मतलब मेरे धाम में आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनको निकट भविष्य में मेरे धाम की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण भावना भावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रंथित बुध ग्रथयन्ति संता तद्मंद रिक्त मतयो यततो अपिरुद्धा स्तोत्रो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। तो यहाँ पर भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। तो ऐसे भक्त जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए हैं
वो अपने सकाम कर्मों की बीज को नष्ट भी कर देते हैं और भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर उसमें आनंद भी लेते हैं। पर ऐसे साधु पुरुष जो इंद्रियों को ही नियंत्रित करना चाहते हैं बिना भक्ति के, वो कभी भी समर्थ नहीं हो पाते। तो यहाँ पर भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा को उजागर किया गया है और इसी तात्पर्य में बताया गया है, मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है, कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है, कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावना अमृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। तो मतलब जैसे कछुए ने पृथ्वी में अंडे दिए और कछुआ अंडे देकर जल में चला गया और अंडों का चिंतन कर रहा है, चिंतन करने से वो अपने अंडों में जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कर रहा है, उसी प्रकार से भक्त इस भौतिक जगत में है पर भगवान के धाम का चिंतन कर रहा है तो निश्चित रूप से वह भगवान के धाम पहुंच जाएगा। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो इस संसार में जब भक्त रहता है तो उसको किसी भी प्रकार का भौतिक कष्ट भी मिलता है तो उसमें वह उसके उससे पीड़ित नहीं होता, उससे अपने को अलग रखता है। श्लोक क्रमांक 27 और 28। स्पर्शान कृत्वा बहिर्भांश चक्षुष्वैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोर्बुद्धि निर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो अभी इन दो श्लोकों में भगवान अर्जुन को ध्यान योग की विधि के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिए। अभी जो ध्यान योग जो अगला अध्याय है छठवां, उसका इंट्रोडक्शन इन दो श्लोकों में दे दिए कि ध्यान कैसे करना चाहिए और ध्यान करने पर व्यक्ति कैसे मुक्त होता है और कुंभक रेचक पूरक ये कैसे करना चाहिए और इसको करने से इंद्रियों और बुद्धि कैसे वश में हो जाती है और कैसे वह योगी मोक्ष को अपना लक्ष्य बनाता है और उसकी इच्छा कैसे दमित हो जाती है, भय और क्रोध से वह कैसे मुक्त हो जाता है। इन दो श्लोकों में भगवान ध्यान योग की विधि का इंट्रोडक्शन दिया है। इसका पूरा डिटेल छठवें अध्याय में देंगे जो हम आगे सुनेंगे। तो उसका तात्पर्य मैं नहीं लूंगा क्योंकि उसमें अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग अगले अध्याय में पूरा विस्तार से बताया गया है। श्लोक क्रमांक 29 ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और प्रसिद्ध श्लोक है। ये शांति सूत्र है, जिसको भी शांति प्राप्त करनी है प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक को अंगीकार करना चाहिए। इसमें 3 तत्व बताए हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्गम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक सुखों से शांति लाभ करता है। 3 तत्व बताते हैं। भोक्ताराम मतलब भगवान ही सब यज्ञों और तपस्याओं के भोक्ता है, पहला तत्व। दूसरा, सर्वलोक महेश्वरम भगवान ही समस्त लोकों तथा देवताओं के महेश्वर है, मतलब परम ईश्वर है। तीसरा तत्व सुहृदम सर्वभूतानाम भगवान ही सभी जीवों का मित्र है, उनका उपकारी और हितैषी करने वाले मित्र है। तो जो इन 3 तत्वों को जान लेता है वह शांति प्राप्त करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र ये है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं
मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, वह बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। तो देखिए, सबसे पहला है समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के परम भोक्ता है। जो भी वस्तु आपको इस संसार में दिखती है उसका अधिकार सबसे पहले कृष्ण का है। वो वस्तु हमें सबसे पहले कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि हम उस वस्तु के स्वामी नहीं है, हम उस वस्तु के भोक्ता नहीं है। उस वस्तु के स्वामी और परम भोक्ता भगवान है। जब ये तत्व हमको पता चलेगा तो हमको शांति मिलेगी, क्योंकि सारा संसार शांति प्राप्त करने में लगा हुआ है, पर उनको पता नहीं है कि शांति कैसे प्राप्त की जाए। प्रभुपाद कहते हैं राम राज्य चाहिए पर राम के बिना चाहिए। राम के बिना राज्य कैसे संभव हो सकता है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। तो जैसे कल भी बताया, भगवान, प्रकृति और जीव, इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है। भगवान प्रकृति के माध्यम से जीव की इच्छा पूर्ति करते हैं, और जीव जब इच्छा करता है तो भगवान प्रकृति के माध्यम से उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। परंतु भगवान दोनों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, पर जीव तटस्था शक्ति होते हुए भगवान के अंतरंगा शक्ति में स्थित हो सकता है, परंतु पदार्थ के संग में आकर, उसके संग से दूषित होकर वह अपनी कृष्ण चेतना को भूल चुका है और माया के चंगुल में, प्रकृति के चंगुल में फंस गया है। ये 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। देखिए, प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे कष्टों का मूल कारण क्या है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु पे अपना अधिकार जमाना, प्रभुत्व जताना, ये हमारे कष्टों का मूल कारण है। जबकि उस संसार की प्रत्येक वस्तु पे अधिकार भगवान कृष्ण का है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त है। भगवान किसी का पक्षपात अमृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। तो जो जितना भक्ति में गंभीर है, जो जितना भक्ति में निष्ठावान है, उसकी प्रगति बहुत जल्दी होती है। तो ये अपना व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है। उपदेशामृत में भी प्रभुपाद जी लिखे हैं हमारी भक्ति में प्रगति किस पे आधारित है, हमारे व्यवहार पे आधारित है, एटीट्यूड पे आधारित है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। तो जो 6 वेगों को नियंत्रित करता है भक्ति करते हुए, तो वह भगवान को निश्चित ही इसी जन्म में प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। तो जो 8 अंग है अष्टांग योग के, इसको हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये कृष्ण भावना भावित जीवन में भी 8 अंग है। और जब इन भक्ति के माध्यम से हम इसमें लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी प्रगति होती है। किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, और यही जीवन की परम सिद्धि है। तो भगवान एक प्रकार से बताना चाहते हैं कि जीव जब ये समझ लेगा कि मैं ही सभी यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूँ, मैं ही सभी लोगों का महेश्वर हूँ, और मैं ही सबका सुहृद मित्र हूँ, तो जीव को ये जान लेने पर
परम शांति प्राप्त होगी। वह कभी भी इस दुख में अवस्था में पुनः प्रवेश नहीं करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है तो मैं कल आपको बताया था 15 मिनट में प्रश्न उत्तर के लिए दूंगा, 15 मिनट आपके लिए रखे हैं। तो आप में से कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अकोला से श्याम वंशी प्रभु, कृपया आप प्रश्न अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे श्याम कृष्णा वंशी प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम, हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी, बहुत प्रणाम। प्रभु जी, आज जो श्लोक क्रमांक 26 में ब्रह्म निर्वाण करके शब्द आया है, ब्रह्म निर्वाण, और 2-3 बार ब्रह्म निर्वाण में मुक्ति, तो ये थोड़ा सा उसमें समझाइए, ब्रह्म निर्वाण में मुक्ति का मतलब क्या होता है? और ब्रह्म निर्वाण का प्रभु जी वो शब्द थोड़ा बदल दिया, थोड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है भगवान के धाम की प्राप्ति। वो थोड़े शब्द क्योंकि ऐसे वो होते हैं, उसका अर्थ है ना बदल जाता है। जैसे एक शब्द है उसके कई अर्थ होते हैं, तो जहाँ पे वो शब्द का ठीक से प्रयोग होता है वो हम समझ नहीं पाते। तो ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है कि भगवान में मुक्ति, मतलब भगवान के धाम में पुनः प्रवेश करना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। उत्तरा माता जी, कृपया अनम्यूट करके पूछिए। उत्तरा माता जी अनम्यूट करू ना विचारा। यस। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम ध्यान कर सकते हैं क्या, और उसकी विधि क्या है? किसकी विधि माता जी? तो किसकी विधि? ध्यान की विधि। ध्यान की विधि। ध्यान तो करना चाहिए। ध्यान की विधि तो यही है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं तो भगवान के रूप का ध्यान करो। पहले भगवान का जो विग्रह है उसको अच्छी से देखना चाहिए, उसके रूप को अपने मन में बसाना चाहिए। और जब महामंत्र का जप करते हैं तो उस महामंत्र का जप करते हुए भगवान के रूप पे ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर नाम पे ध्यान नहीं लग पा रहा है, वैसे तो नाम पे ध्यान लगाएंगे, शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। अगर नाम पे ध्यान नहीं लग पा रहा है तो फिर भगवान का रूप जो है उस पे ध्यान लगाओ। मुख्य रूप से भगवान का जो चरण कमल है, जो भगवान त्रिभंग ललितम है, 3 जगह लाइट है ना है, तो इधर खड़ा जैसे होना वह पड़ेगा। खड़े हैं तो मुख्य रूप से चरण कमल का दर्शन करते हुए उसका ध्यान लगाना चाहिए। फ्रंट में चाहिए ना लाइट। तो धन्यवाद। उत्तम पुरुष प्रभु, कृपया प्रश्न पूछिए अनम्यूट करके। हाँ, यस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक सिंपल सा सवाल है। इतना सारा ज्ञान होने के बाद, जैसे आप अभी जो 5वें अध्याय में बताए कि ज्ञान के द्वारा ही भक्ति में आपकी प्रगति होती है, तो इतना सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कुछ भक्तों का क्यों पतन हो जाता है? भगवान तो कहते हैं कि ये ज्ञान प्राप्ति होने के बाद पतन नहीं होता। हाँ, थोड़ा प्रभु एक्सप्लेन कीजिए। हाँ प्रभु जी, क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि ज्ञान प्राप्त होने पर हमारा पतन ना हो। पतन क्यों होता है? क्योंकि हम अपराध करते हैं। अपराध मतलब या तो उस ज्ञान को हमने विज्ञान में नहीं उतारा, अपने जीवन में नहीं उतारा। मैंने पहले भी बताया, थ्योरेटिकल ज्ञान, किताबी ज्ञान हमको मदद नहीं करेगा। जब उस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते हैं, विज्ञान में उतारते हैं, तब वो साक्षात्कार देता है। तो जैसे उदाहरण के रूप में वैष्णव है, तो वैष्णव को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, वैष्णव को देखते ही प्रणाम करना चाहिए। हाँ, तो जब ये 6 प्रकार के आदान प्रदान होते हैं वैष्णव में, तो अपराध नहीं होगा। और कोई भी वैष्णव है, हम उसको देख के प्रसन्न नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, या हमारा मतभेद है, तो अपराध हो गया। अपराध होने से फिर क्या होता है? भौतिक इच्छाएं मन में आती है और वो भौतिक इच्छाएं हमारा पतन करा देती है। आप समझ रहे हैं? तो वैष्णव अपराध है, सेवा अपराध है, विग्रह अपराध है, ये सब पहले लिस्ट है, इसका पता होना चाहिए कि हमें ये नहीं करना है। और जब इसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, अच्छे मतलब कड़ाई से पालन करते हैं, तब हमारा पतन नहीं होगा। ज्ञान अलग है और विज्ञान अलग है। ज्ञान को जब विज्ञान में परिवर्तित करेंगे, हमारा पतन नहीं होगा। हमारा पतन क्यों होता है? क्योंकि खाली ज्ञान ले लिया, उसको हमने अपने जीवन में नहीं उतारा, उस कारण से हमारा पतन हो जाता है।
पार्सार्थी बाबू आपका आवाज नहीं आ रहा बाबू, आपने शायद म्यूट कर रखा है अपने को। ओके सॉरी। हाँ, लव कुमार तिवारी प्रभु जी अनम्यूट करके पूछिए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रश्न कुछ नहीं है, आपने बहुत बढ़िया कथा कहा और बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया समझ में आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद कोई, धन्यवाद, आपने इतना अच्छे से सुना, धन्यवाद आपका भी देता हूँ। हरे कृष्णा। अनु मल्होत्रा माता जी पूछिए अनम्यूट करके। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे मेरा कृष्णा। प्रश्न यज्ञ का क्या उद्देश्य है? यज्ञ किसका का मतलब उद्देश्य यज्ञ क्या का? है? यज्ञ का उद्देश्य हाँ, क्या है? यज्ञ का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, और यज्ञ हम करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। यज्ञ वास्तव में है क्या? ऐसे वो त्रेता युग वाला यज्ञ नहीं। अब कलयुग में जो मुख्य यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो हम कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है विष्णु की प्रसन्नता और विष्णु की प्राप्ति, और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य नहीं करता है वो कर्म बंधन में पड़ा रहता है। अगला प्रश्न है हरिप्राण प्रभु, कृपया अनम्यूट करके पूछिए। प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु पूछिए। प्रभु जी, जो आपने जो असली शांति सबके लिए है कि कुछ ऐसा विस्तार से थोड़ा बताइए? सारा आश्रम के लिए है कि अलग कुछ पर्सनल है? अभी थोड़ा आवाज तेज करिए, मुझे थोड़ा आपका आवाज बहुत लो है। असली शांति आपने जो बताया श्लोक में, जो असली शांति सबके लिए है क्या कुछ अलग आश्रम के लिए अलग अलग कुछ थोड़ा विस्तार से बताइए? अच्छा, शांति सूत्र। जी, शांति सूत्र तो सबके लिए है, आश्रम निवासियों के लिए नहीं, सबके लिए है। जो 3 तत्व बताए हैं वो सबके लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं, सन्यासियों के लिए, सबके लिए है वो। धन्यवाद हरिप्राण प्रभु। अभी पांडव पत्नी माता जी कृपया अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे विभिन्न अपराध रहते हैं, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, आपने अभी विग्रह अपराध भी बोला, तो प्रभु जी उनमें से मतलब सारे अपराधों से तो बचना ही है, पर मतलब सबसे भीषण अपराध कौन सा है और उससे मतलब कैसे बचा जाए? अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे भीषण अपराध है भगवान के भक्तों की निंदा करना, उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हम क्या होता है, हमारे कान ऐसे हैं, एक यज्ञ कुंड के समान है। जैसे यज्ञ कुंड में घी डालते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है, जैसे ही कहीं निंदा हो रही हमारे कान तुरंत पहुंच जाते हैं सुनने के लिए। तो पृथु महाराज जो है वो अपने स्तुति में कहते हैं विष्णु भगवान को कि मेरे को 1000 कान दो, जिससे मैं जहां जहां 1000 जगह पे आपकी कथा हो रही है उसको मैं सुन सकूं। तो इसका अर्थ है वो 2 कानों में ही 10,000 कानों की सुनने की शक्ति मांग रहे थे। रूप गोस्वामी भी यही प्रार्थना करते हैं, वो कृष्ण का नाम लेता हूं तो आपने मुझे 1 जीवा दी, 1000 जीवा क्यों नहीं दी? मैं कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ, आपने 2 कान क्यों दिए, 1000 कान क्यों नहीं दिए? तो ये निंदा जो है ना बहुत भयंकर अपराध है। और निंदा ये नहीं कि खाली भक्तों की निंदा, आप बाहर के कर्मी जीवों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। वो हमारा क्या होता है, भक्ति में रुचि खत्म कर देती है, भक्ति में टेस्ट खत्म कर देती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध है, इससे बच जाएंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण है ध्यान पूर्वक जप ना करना, ये सारे अपराधों का जड़ है। अभी महामंत्र का जप करते हैं, जैसे गुरु महाराज भी बताए कि एक एक अक्षर को सुनना है ध्यान पूर्वक। अब आप सोच के रखो कि मैं खाली एक मंत्र का संकल्प लूं, एक एक अक्षर को शुरू करके जब आप अंत में अक्षर तक जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है। थोड़ा शुरुआत में आपको तकलीफ लगेगा, पर जब आप आदत डालोगे, आपका मन वहां पे सुनने में लग जाएगा तो आपको आनंद आएगा सुनने में। और फिर साथ ही साथ वो निंदा से बचना है, जिससे मेरी भक्ति जो भक्ति में मुझे रस आ रहा है, नाम में मुझे रस आ रहा है, उस पर प्रभाव न डले। तो ये हरिनाम को ध्यान पूर्वक ना जपना और भक्तों की निंदा, ये 10 नाम अपराधों में 2 अपराध बहुत मुख्य है। ये 2 टल गए ना तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भजन रहस्य में कि अगर आप 10 नाम अपराध टाल दिए तो 2 महीने में आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, 2 महीने में, स्पष्ट उन्होंने बोला है। तो धन्यवाद अथर्व, अच्छा प्रश्न पूछा। प्रभु जी एक प्रश्न और है, पद्मा सखी माता जी ने पूछा है चैट बॉक्स में
परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में उपस्थित होने के बावजूद भी जीवात्मा पशु हत्या और अन्य पाप क्यों करता है? और जैसे कल भी बताया कि जीवात्मा की वो इच्छा है पाप करने की, वो एक गुण लेकर पैदा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो वो तमोगुण में पैदा हुआ है तो दूसरे जीवों की हिंसा चाहता है और उसकी इच्छा है, तो भगवान वैसा उसको सुविधा प्रदान करते हैं प्रकृति के माध्यम से। उसमें भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है। भगवान का तो एक ही उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान एक ही आज्ञा दिए हैं सब जीवों के लिए, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ। पर जीवात्मा की भौतिक इच्छा इतनी है अपने पूर्व संस्कार के कारण कि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका प्रयास करता है, और प्रकृति भगवान के माध्यम से उस इच्छा की पूर्ति करने में उसको सुविधा प्रदान करती है। तो जीव की इच्छा है। ओके, और किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, उत्तम पुरुष प्रभु का एक आखिरी प्रश्न लेंगे। उत्तम पुरुष प्रभु, क्षमा कीजिए प्रभु जी, दोबारा प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है। आप अभी जो कोई बात नहीं, आप अभी जो नाम रुचि के बारे में बताया ना, बहुत अच्छा लगा वो पॉइंट प्रभु जी। तो थोड़ा 2 मिनट और, थोड़ा जो हमें चैंटिंग में हेल्प करेगा थोड़ा और बताइए, अच्छा होगा। क्षमा कीजिए पार्थसारथी प्रभु। हरे हरे। गुरु महाराज जपा निधि बुक लिखे हैं, बोरीजन प्रभु जपा बुक लिखे हैं, उसमें बहुत डिटेल बताया है। एक्चुअली क्या है, वो जप करते समय हमें आचार्य से प्रार्थना करनी चाहिए। मुख्य रूप से षड गोस्वामी, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर, और जो चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम है उस पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो जब हम इन आचार्यों का सहारा लेते हुए जप करेंगे, और जैसे पहले भी बताया, प्रभुपाद बोलते हैं ये चैंटिंग मतलब क्राइंग, रोना है। रोना मतलब किसके लिए? कृष्ण के लिए। जैसे बच्चा अपने माँ को पुकारता है और असहाय रूप में, मेरा कोई साथी नहीं है, मुझे कोई सहायता देने वाला नहीं है, रो रहा है, तो ऐसे ही उसी प्रकार से हम सब जीवात्मा इस संसार में भटक गए, अपने परम पिता परमात्मा भगवान कृष्ण को भूल गए हैं। और जप के माध्यम से हम रोएंगे, तब हम भगवान को अपने जप के माध्यम से आकृष्ट कर पाएंगे। और हमें ये भी विचार करना चाहिए, हम रो नहीं पा रहे तो हमें इसके लिए भी रोना चाहिए कि मेरे आंखों से आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके लिए भी रोना चाहिए। तो बहुत सारी विधि है। फिर हमारे आचार्य कहते हैं जो महामंत्र का अर्थ है उसको चिंतन करते हुए भी जप करना चाहिए। संबंध ज्ञान मतलब मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, अणु हूँ, भगवान विभु है, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। जब इस संबंध ज्ञान से व्यक्ति जप करता है तो वह नामाभास के स्तर पे आ जाता है। तो संबंध ज्ञान युक्त नाम उच्चारण होना चाहिए, ऐसा है। बहुत सारा डिटेल है। एक प्रश्न आया प्रभु जी चैट बॉक्स में, प्रीति चौहान माता जी पूछ रही है, प्रभु जी जीव और आत्मा 4 तत्वों से निर्माण होता है, प्लीज रिपीट कीजिए, पुनः दोहराइए। दोबारा प्रश्न पढ़िए। उन्होंने लिखा है जीवात्मा 4 तत्वों से निर्माण होता है, कृपया इसे फिर से दोहराइए। जीवात्मा 4 तत्वों से निर्माण होता है। जीवात्मा कोई निर्माण नहीं कर सकता, वो तो शाश्वत है। हाँ, कुछ वो तो शाश्वत है, उसको किसी ने निर्माण नहीं किया, वो तो भगवान का अंश है, वो तो सच्चिदानंद है। सतचित आनंद, शायद कुछ मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञानमय, आनंद मतलब आनंदमय। 3 तत्वों से, हाँ, सच्चित आनंद, शाश्वत, ज्ञानमय और आनंदमय। हाँ, 3 तत्व। वहाँ एक प्रश्न है अनु मल्होत्रा माता जी, उनका आखिरी प्रश्न लेंगे। हाँ, या फिर प्रीति माता जी यहाँ पर है, आप फिर से पूछिए। प्रीति माता जी अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, आपने बताया था ना जीवात्मा जैसे तैयार होने के लिए भ्रूण जब तैयार होता है तो एक अंडा द्वारा होता है और पसीने के द्वारा, और ऐसे 4 तत्व बताए थे ना प्रभु जी, वो पूछना था आपसे। हाँ, एक बीज होता है माता जी, बीज के द्वारा, एक स्वेदज मतलब पसीने के द्वारा, बराबर, एक भ्रूण के द्वारा, भ्रूण गर्भ, और चौथा है अंडा।
हाँ अच्छा है, थैंक यू महाराज, आपने क्लैरिफाई किया। ओके धन्यवाद। अभी अनु मल्होत्रा माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे ये कृष्णा। प्रश्न है, वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। आपकी आवाज वर्णाश्रम, हाँ बोलिए। वर्णाश्रम धर्म का क्या उद्देश्य है? प्रभु जी वर्णाश्रम धर्म का क्या उद्देश्य है? हाँ माता जी, वर्ण में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इनके अपने वृत्तिपरक कर्म होते हैं। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य है दूसरों को ज्ञान देना, और क्षत्रिय का कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करना, और वैश्य का धर्म है गो रक्षा, गाय की रक्षा करना, व्यापार करना। तो ये सब कार्य करते करते साथ ही साथ भक्ति करना, इन कर्मों को भगवान की भक्ति से जोड़ देना, इसको कहते हैं उनका ऑक्युपेशनल ड्यूटी, उनका वृत्तिपरक कर्म। क्योंकि इन कर्मों को ना करते हुए, इन कर्मों को करते हुए अगर भक्ति से संबंधित नहीं है तो इसमें उनका कल्याण नहीं है, ये कर्म उनका पतन करा देंगे। तो इन कर्मों को भक्ति के साथ जोड़ देना। जैसे ब्राह्मण जो ज्ञान वितरित कर रहा है वो भगवत संबंधी ज्ञान होना चाहिए। जो क्षत्रिय राजा है वो अपनी प्रजा का पालन कर रहा है तो उस प्रजा को उसको भक्ति मार्ग पे लगाना चाहिए, स्वयं भी उसको भक्त होना चाहिए। तीसरा है जो वैश्य है, व्यापारी कर रहा है, व्यापार कर रहा है तो भगवान के लिए उसको कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, गाय की रक्षा करना चाहिए। ये उसका वृत्ति पर कर्म है, उसको कृष्ण के भक्ति के साथ जोड़ना या कृष्ण के कार्य के साथ जोड़ देना, ये उसका उद्देश्य होता है। धन्यवाद प्रभु जी। और एक प्रश्न है विष्णु प्रसाद लोकम प्रभु। हाँ अनम्यूट करो, विचारा पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए, बहुत दिनों के बाद पूछ रहे प्रभु जी। यस, बाद में आलादिनी माता जी आखिरी प्रश्न, फिर हम रुक जाएंगे। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ये 18वें श्लोक में बताया गया है, ये अध्याय 5 में अभी आपने बताया था कि विनम्र साधु व्यक्ति अपने यथार्थ ज्ञान के द्वारा सभी जीवों को समदृष्टि से देखना चाहिए। बोले तो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल। तो इस्कॉन में तो कुत्ते को बहुत अवॉइड करना चाहिए, ऐसा तो बहुत 20 साल से सुन रहा हूँ मैं। बोले तो यहाँ तक सुना कि जगन्नाथपुरी में एक बार तो बहुत सारा प्रसाद खाली कुत्ते का नजर उसके ऊपर पड़ गया बोल के पूरा गड्ढा निकाल के पूरा उसके अंदर डाल दिया। तो ये भाव कैसा लाना चाहिए? प्रभु जी भागवतम में भगवान उद्धव जी को बोले अगर आपको सच में मुझे प्राप्त करना है, विनम्रता लानी है, तो गधे को प्रणाम करना चाहिए और कुत्ते को प्रणाम करना चाहिए, वहां पे लिखा है। तो बड़ा मुश्किल है ये, क्योंकि आप अगर कुत्ते को प्रणाम करोगे तो लोग समझेंगे पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको प्रणाम कर रहा है। तो देखना ऐसा है कि उस कुत्ते के अंदर भी परमात्मा है, तो प्रणाम करना है। हम जब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं उनके शरीर को नहीं, उनके अंदर परमात्मा उसको प्रणाम करते हैं। तो उसी प्रकार से प्रत्येक जीव के अंदर भगवान निवास करते हैं, परमात्मा निवास करते हैं, हमें प्रणाम उनको करना है। और बाह्य जगत में जो लोग हमारा उपहास करेंगे उनकी तरफ हमें देखना नहीं है। प्रयास तो शुरू करना चाहिए जिससे हम धीरे धीरे उस प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़ते चले। तो ये प्रयास तो हमको शुरू करना पड़ेगा। अब कुत्ता ऐसा हीन प्राणी नहीं है, ठीक है, हमें अपने घर में पालना नहीं है, पर बाहर का कोई कुत्ता आए तो उसको मारना भी नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। आखिरी प्रश्न आज का अलादिनी माता जी, कृपया अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रभु जी ये एकत्व और समता का बताया था आपने, तो ये थोड़ा सा एक बार और एकत्व और समता। हाँ, एकत्व यानी यस माता जी, समता मतलब समदृष्टि, प्रत्येक जीव भगवान के अंश है, उसमें कोई भेद बुद्धि नहीं देखना। और एकत्व मैंने बताया कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व, गुण के रूप में जीवात्मा भगवान के समान है और मात्रा के रूप में वह भगवान से भिन्न है, इसको कहते हैं एकत्व। गुण की दृष्टि में एक समान। ओके, तो ठीक है प्रभु जी, रुकेंगे यहाँ पर। यस प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, तो धन्यवाद विशेष करके प्रभु जी का। प्रभु जी ने इतने अच्छी तरह से 29 श्लोक 2 दिनों में हमें समझाए और इतने मधुर तरीके से एक एक उदाहरण देकर, व्यावहारिक उदाहरण देकर, हालांकि कुछ श्लोक में थोड़ा सा कठिन था,
बोलने के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए, है ना, थोड़ा फिर भी प्रभु जी ने थोड़ा सा सॉफ्ट करके अपने प्रेममय भाषा में समझाया और बताया। तो प्रभु जी का इस प्रकार से विश्लेषण कर प्रैक्टिकल व्यवहारिक दृष्टांत देकर उन्होंने समझाया, इससे प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। अगला 6 नंबर का अध्याय भी प्रभु जी अगले हफ्ते शुरू करेंगे, उनका धन्यवाद देंगे हृदय से 3 बार जोर से हरि बोल बोलकर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।